सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेसेस चालू हैं और ज़्यादातर कोर्सेज़ की काउंसलिंग प्रोसेस भी चल रहे हैं। तो ऐसे में आपसे काउंसलिंग प्रोसेस में कोई गलती ना हो, इसलिए लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अपनी काउंसलिंग गाइडलाइंस अपलोड की हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, येलो बॉक्स में हेडलाइन लिखी हुई है, गाइडलाइन फॉर ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड काउंसलिंग प्रोसेस। तो इस वीडियो में आपको सारी गाइडलाइंस बताऊंगी ताकि आप लोगों से कोई गलती ना हो काउंसलिंग प्रोसीजर में, और साथ ही ये भी बताऊंगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको वेरिफिकेशन के लिए ले जाने होंगे सीट अलॉटमेंट के बाद, और सीट लॉकिंग के लिए आपको कितनी फ़ीस पे करनी होगी। तो चलिए एक एक गाइडलाइन हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा चॉइस फिलिंग के लिए। तो अपनी रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड की मदद से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस है 700 रुपीज़, जिसमें से जो 200 रुपीज़ है वो आपके रजिस्ट्रेशन फ़ीस है और जो बाकी 500 रुपीज़ है वो कोर्स फीस में ऐड हो जाएंगे। 500 रुपीज़ एडवांस कोर्स फीस है। इन केस अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है और आपने चॉइस फिलिंग भी की थी, तो आपकी जो 500 रुपीज़ है एडवांस कोर्स फीस के, वो आपको रिफंड हो जाएंगे, वो आपको वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और अगर आपने चॉइस फिलिंग की है, आपको आपका कॉलेज भी मिल गया है, सीट मिल गई है, तो आपके 500 रुपीज़ वो आपको वापस नहीं किए जाएंगे, वो आपके कोर्स फीस में कट जाएंगे। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इन केस कैंडिडेट इज अलॉटेड अ सीट एंड ही शी डज नॉट डिपॉजिट अ सीट कंफर्मेशन फी, देन एडवांस फी ऑफ ₹500 विल नॉट रिफंड। अब यहाँ पे होती है मोस्ट ऑफ द बच्चों से बहुत बड़ी गलती। बच्चों को सीट अलॉट हो जाती है, उसमें सीट अलॉटमेंट लिख के आ जाता है, नीचे आपको एक अमाउंट दिया होता है, तो वो जो पैसे लिखे होते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो अपग्रेडेशन फ़ी है या सीट लॉकिंग फ़ी है। तो वो सीट लॉकिंग फ़ीस होती है। हर बच्चे को एडमिशन लेने के लिए वो फ़ीस सबमिट करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई बच्चा वो फ़ीस नहीं सबमिट करता है तो उसका एडमिशन नहीं हो पाता है और उसके 500 रुपीज़ भी वापस नहीं आते हैं। इसलिए लखनऊ यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन कर दिया है, एज बहुत बच्चों से ये गलती होती है। अब यहाँ पे स्टेप 2 बताया गया है चॉइस फिलिंग के लिए। इसमें बोला गया है कि कैंडिडेट्स कैन गिव एज मैनी चॉइसेस दे वांट, मतलब आप जितने चाहे उतने कॉलेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं चॉइस फिलिंग के लिए और अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उन्हें अरेंज कर सकते हैं नंबर वाइज। इसमें हाईलाइट किया गया है कि चॉइस फिलिंग करने के बाद अगर आपने एक बार लॉक कर दिया तो उसके बाद आप चॉइस फिलिंग दोबारा से नहीं कर सकते हैं। और इसमें यह भी लिखा है कि अगर कैंडिडेट्स ने चॉइस फिलिंग कर दिया है लेकिन वो लॉक करना भूल गए हैं, अपनी चॉइसेस को लॉक करना भूल गए हैं, तो कोई बात नहीं। जब चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट निकल जाती है तो LU की वेबसाइट अपने आप आपके सिलेक्टेड कॉलेजेस को लॉक कर देता है, आपकी चॉइस फिलिंग को लॉक कर देता है, लेकिन तभी जब आपने अपनी चॉइसेस सबमिट की होंगी। नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा है कि अगर कैंडिडेट्स ने रजिस्टर्ड कर दिया है चॉइस फिलिंग के लिए लेकिन उन्होंने अपनी चॉइसेस सबमिट नहीं की हैं, तो सीट अलॉटमेंट के लिए उन्हें कंसीडर्ड नहीं किया जाएगा, उन्हें कोई भी सीट अलॉट नहीं होगी। अब आते हैं काउंसलिंग प्रोसीजर के स्टेप 3 यानी अलॉटमेंट में। जब आपने लॉग इन करके चॉइस फिलिंग को लॉक कर दिया, तब उसके बाद थर्ड स्टेप आता है अलॉटमेंट का। इसमें लिखा है कि अलॉटमेंट आपके रैंक के बेसिस पे और आपके चॉइस फिलिंग के बेसिस पे होगा, आपके प्रेफरेंस के बेसिस पे होगा। अब फोर्थ स्टेप आता है सीट कंफर्मेशन एंड प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कंफर्मेशन लेटर डाउनलोड। जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी और आप सीट कंफर्मेशन फी जो होगी उसे पे कर देंगे, तब आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कंफर्मेशन लेटर डाउनलोड कर लेना होगा। अब इसमें अपग्रेडेशन का लिखा है। सो अपग्रेडेशन किन किन बच्चों का हो सकता है। अगर आपको अपना अलॉटेड कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है तो आप अपग्रेडेशन के लिए डाल सकते हैं। और अगर पहली बार में आपने चॉइस फिलिंग की थी लेकिन आपको अपना प्रेफर्ड कॉलेज नहीं मिला, तब भी आप अपग्रेडेशन के लिए डाल सकते हैं। और अपग्रेडेशन के लिए आपको हायर प्रायोरिटी, जो आपने हायर प्रायोरिटी अपनी सिलेक्ट की होंगी उनमें से ही आपको मिलेगा, या फिर अगर वैकेंसी वहाँ पे नहीं मिलती है तो आपको सेम कॉलेज भी मिल सकता है या फिर लोअर प्रायोरिटी का भी मिल सकता है। लेकिन अपग्रेडेशन करने के लिए भी आपको जो सीट लॉकिंग फीस होगी, सीट कंफर्मेशन फीस होगी, वो सबमिट करनी होगी। उसके बाद जब सेकेंड राउंड की अलॉटमेंट होगा उसके बाद आपको प्रोविजनल कम कंफर्मेशन लेटर मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि SC ST कैंडिडेट जिन्होंने ज़ीरो बैलेंस के लिए अप्लाई किया है, उन्हें अपना जो सर्टिफिकेट होता है, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करके वो डायरेक्टली अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर उनका इनकम सर्टिफिकेट गलत निकलता है, उनके डॉक्यूमेंट्स गलत निकलते हैं, तो उन्हें रिमेनिंग बैलेंस फीस सबमिट करनी होगी। अब आते हैं स्टेप 5 में, रिपोर्ट टू यूनिवर्सिटी या फिर अलॉटेड कॉलेज। सो जब आप अपना प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कंफर्मेशन लेटर डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके अपनी अलॉटेड यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाना पड़ता है।
उस डेट में जो अलॉटमेंट लेटर में लिखी होती है। और अगर इनकेस कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं पाए जाते हैं तो कैंडिडेट का एडमिशन वहीं पे कैंसिल कर दिया जाता है। अब देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वेरिफिकेशन के लिए ले जाना पड़ता है अपने अलॉटेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। सो पहला आपको ले जाना होता है अपना प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कंफर्मेशन लेटर, जिसे आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, आपका आवेदन पत्र, उसकी फोटोकॉपी, ऑल मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट अप टू क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस, जितनी भी 10th 12th मार्कशीट्स ले जानी है, का कैटेगरी सर्टिफिकेट ले जाना है, ओरिजिनल आईडी प्रूफ बाय गवर्नमेंट यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ ले जाना है, अपनी पासपोर्ट साइज फोटोज ले जानी है, 2 से ज़्यादा ले जाइएगा, कॉपीज ऑफ ऑल फी रिसिप्ट्स जो आपने फीस पेमेंट की है उन सब की फोटोकॉपी ले जाएंगे, अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले जाएंगे ओबीसी SC ST के लिए, और जिन्होंने 0 फीस के लिए क्लेम किया है वो अपना इनकम सर्टिफिकेट ले जाएंगे। अब आते हैं स्टेप 6, सेकंड अलॉटमेंट। सो इसमें लिखा है कि सेकंड अलॉटमेंट जो है वो जो आपकी चॉइस फिलिंग आपने की थी सेकंड अलॉटमेंट के लिए उसके हिसाब से होगा। कौन कौन बच्चे अपग्रेडेशन के लिए भर सकते हैं ये मैंने पहले ही बता दिया है। अब कौन कौन बच्चे नहीं भर सकते हैं ये बात करते हैं। सो इसमें लिखा है वो बच्चे जिनको फर्स्ट अलॉटमेंट में सीट मिल गई थी बट उन्होंने सीट कंफर्मेशन फ़ी नहीं सबमिट की, उनको अलाउड नहीं होगा कि वो अपग्रेडेशन के लिए डाल सकें। सेकंड है कि उन बच्चों को जिनको सीट अलॉट हो गई थी और उन्होंने उसी कॉलेज को बनाए रखने को ऑप्शन सिलेक्ट किया हो, उनको भी नहीं अलाउड होगा अपग्रेडेशन के लिए। थर्ड लिखा है सेकंड अलॉटमेंट वुड रिजल्ट इन अपग्रेडेशन ऑफ अलॉटमेंट फॉर कैंडिडेट्स हु हैव कंफर्म्ड सीट एंड हैव ऑप्टेड टू अपग्रेड। उन्हीं बच्चों का होगा जिन्होंने अपनी सीट कंफर्म की थी और अपग्रेडेशन के लिए डाला था। इन सभी केसेस में अपग्रेडेशन के केसेस में बच्चों को हायर प्रायोरिटी के हिसाब से कॉलेज मिलेगा या फिर सेम कॉलेज या यूनिवर्सिटी भी मिल सकता है अगर वैकेंसी नहीं हुई तो। अब नेक्स्ट स्टेप आता है सीट कंफर्मेशन एंड प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कंफर्मेशन लेटर डाउनलोड आफ्टर सेकंड अलॉटमेंट। अब नेक्स्ट बोला गया है कैंडिडेट जिनको सेकंड अलॉटमेंट में सीट मिल गई है उनको अपना सीट कंफर्मेशन फीस सबमिट कर देना है और अपना प्रोविजनल कम अलॉटमेंट कंफर्मेशन लेटर डाउनलोड कर लेना है। अलॉटमेंट लेटर में डेट लिखी होगी, उस डेट को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने पहले बताए हैं वीडियो में उनको लेके अपनी अलॉटेड यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाना है। लास्ट पॉइंट में ये लिखा है कि अगर सीट्स बचती हैं तो ही फर्दर चॉइस फिलिंग और अलॉटमेंट किया जाएगा और सेकंड राउंड की काउंसलिंग की फीस सबमिट करने के बाद ही इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अब लखनऊ यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे अपने सारे कोर्सेज की काउंसलिंग में जितनी भी फीस लगती है वो सब टैबुलर फॉर्म में इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो यहाँ पे आप जैसे BA NEP 4 ईयर का देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस 200 है, एडवांस फीस 500, 700 तो आपकी पहले ही सबमिट हो जा रही है। जब आपको सीट अलॉट हो जाती है तो सीट कंफर्मेशन फीस 3027 रुपीज़ है। तो यहाँ टोटल फीस BA NEP 4 ईयर्स की 3527 है। इसी तरह सारे कोर्सेज की फ़ीस यहाँ पे बता दी गई है कि कितनी कंफर्मेशन फ़ीस है, कितनी एडवांस फ़ीस है, कितनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है और कितनी अपग्रेडेशन फ़ीस है। आप अपने कोर्सेज के हिसाब से यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और इस PDF की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं इसकी भी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं कि चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं। सो आई होप वीडियो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।